बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दो इंतहाई खौफनाक किस्म की खबरें, दोनों खबरों पर ज़रा डिटेलें बात करेंगे। एक तो इंतहाई अंधुनाक किस्म का वाक़या, उमरा ज़ायरीन 5 अफराद जिसमें 3 ख़वातीन शामिल थीं, मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन मदीना का सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। इंतहाई दर्दनाक किस्म की इनकी मौत हुई है। तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान से था। 5 अफराद थे जिसमें 3 ख़वातीन थीं और कुछ बच्चे भी शामिल थे। इनके साथ ऐसा क्या हुआ मदीना जाते हुए कि जनाब इनका मदीने का सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, क्योंकि इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई खौफनाक तरीके से ये दुनिया से गए हैं। उनकी बड़ी दर्दनाक किस्म की मौत हुई है। लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंदर मैं कुछ डिटेल में आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ों का ख्याल आपने रखना है, क्योंकि इस तरह का वाक़या और इस तरह की अफसोसनाक खबर किसी के साथ भी किसी भी वक्त, अल्लाह रहम करे, हम सब पर अपना करम करे, किसी के साथ भी किसी भी वक्त ये वाक़या पेश आ सकता है। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और दूसरी बड़ी खबर, जनाब अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, दुबई, कतर, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी मुल्क अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो कराची एयरपोर्ट से करें, चाहे लाहौर से करें, चाहे इस्लामाबाद से करें, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से अगर आपने बैरून मुल्क का सफ़र करना है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब सख्त कर दिया गया है। चले पाकिस्तान से बैरून मुल्क तो रहने दीजिए, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहा है उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब एयरपोर्ट पर। आज की वीडियो में दोनों खबरों पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। पहले ज़रा वाक़ये का जिक्र कर लेते हैं। जनाब, अल बदर से एक पाकिस्तानी फैमिली 5 अफराद पर मुश्तमिल थी, इसमें बच्चे भी शामिल थे, 3 ख़वातीन थीं। जनाब ये बस में सफ़र कर रहे थे और मदीना जा रहे थे। आप सब जानते हैं कि जनाब मक्का में उम्रा करने के बाद लोग मदीना की तरफ सफ़र करते हैं। कुछ लोग मदीना जाते हैं पहले, उसके बाद फिर मक्का की सफ़र करते हैं। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो सफ़र तसव्वुर किया जाता है वो बुलेट ट्रेन का भी होता है और बस का भी होता है। बस में लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं, पहाड़ों को देखते हुए जाते हैं, कई ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको देखते हुए जा रहे होते हैं। तो ये फैमिली भी जनाब अल बदर से मदीना की तरफ जा रही थी कि इनकी बस को ट्रेलर के साथ हादसा हो। बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा। मैंने कुछ तस्वीर लगाई हैं और कुछ तस्वीर मैं इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि इस वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। यूट्यूब हमें इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इतनी ख़तरनाक किस्म की तस्वीर हम अपने व्लॉग्स में लगाएं। तो जनाब ये हादसा हुआ और हादसा इतना दर्दनाक था कि जो पूरी बस है ना, आप समझ लीजिए इसका पूरा आधा हिस्सा कट के रह गया था। और ये जो फैमिली थी ये विंडो सीट पर बैठी हुई थी। इनकी जो लाशें हैं वो ग़ालिबन शायद देखने के काबिल नहीं है। इतनी दर्दनाक किस्म की इनकी मौत हुई। ड्राइवर के बारे में भी कहा जा रहा है कि जनाब वो भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का इस सारे मामले के अंदर ज़ख्मी हो गया है। और ये 5 अफराद थे, 3 ख़वातीन, 2 मर्द शामिल थे, कुछ बच्चे भी थे, बहुत सारे अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह की माजी में भी बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबरें आई हैं। भी मैं देख रहा था कि जो कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे उन बेचारों की भी बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि जनाब अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, अपने घर में इनकी हाज़िरी को कबूल करे। मदीना ये जाना चाहते थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के रोज़े पर हाज़िरी देते ये लोग और सलाम करते, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। ये बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या हुआ है। तो इस पे मैंने आपको डिटेल बता दी। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। दूसरी खबर ये है जनाब, अच्छा सऊदी अरब जाने के वाले से भी मैं आपको कुछ डिटेल्स आगे बताऊंगा। दूसरी खबर ये है कि जनाब FIA ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर बड़ी सख्ती कर दी है और करनी भी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जनाब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कभी कभी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वीज़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास टिकट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क वीज़ा है, उनके पास अकामा है, ठीक है। कुछ लोग अगर घूमने जा रहे हैं तो उनके पास रिटर्न टिकट मौजूद है, उनके पास होटल बुकिंग मौजूद है। लेकिन जनाब अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं और ये उन लोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया है, पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने हैं। दूसरे मुल्क में जाते हैं, भीख मांगते हैं, दूसरे मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। इन्होंने कहा है कि जनाब हमने तमाम एयरपोर्ट्स पर अब इमिग्रेशन काउंटर पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन लोगों को रोकना, क्योंकि फिर 3-4 रोज़ पहले एक और वाक़या हुआ।
کشتی جا رہی تھی اور یہ تارکین وطن تھے، غیر قانونی تارکین وطن. یہ ساری زندگی کی جمع پونجی، ساری زندگی کی، مطلب نہ صرف اپنے باپ کی زندگی کی جمع پونجی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور وہ لوگ ان کو موت کے سوداگروں کے حوالے کر دیتے ہیں. بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سمندر کنارے، دریا کنارے زندگی گزار لیجیے گا، لیکن ان لوگوں کے ہتھے مت چڑھیے گا. 20 سمندر میں لے جا کے یہ جو لوگ ہیں نا، جن کو آپ انسانی سوداگر کہتے ہیں، یہ سودا کرتے ہیں انسان کی جانوں کا. یہ آپ سے کہتے ہیں اتنے پیسے ابھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، نہیں کر سکتے تو تمہیں پانی میں پھینک دیں گے. پتھر باندھتے ہیں، پانی میں پھینک دیتے ہیں. یہ بڑا خوفناک قسم کا یہ دھندا چل رہا ہے. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، بھائی 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی ساری زندگی کھا لیجیے گا، لیکن اگر آپ نے جانا ہے تو لیگل طریقے سے جائیے. کسی بھی غیر قانونی طریقے سے اپنے آپ کو ان انسانی سوداگروں کے حوالے مت کیجیے. یہ موت کے سوداگر ہیں. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے، کیونکہ لوگ جو نا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر کے وہاں سے کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یہ آگے کی طرف نکلتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اب آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی سخت قسم کی چیکنگ ہوگی. جو واپس آئیں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا آپ گئے کیوں تھے، کس مقصد کے لیے گئے تھے، کیا آپ کا کام تھا، کیا معاملات تھے، کیا چیزیں تھیں. اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اب بہت زیادہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا. پاکستان پر اب بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیے، جس بھکاری کو پکڑتے ہیں پاسپورٹ دیکھتے ہیں پاکستانی. دبئی کے اندر جو غیر قانونی مقیم ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں پاسپورٹ پاکستانی. تو وہ پورے پاکستان کا ایک تشخص بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے ایک تشخص پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر آ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے، میں یہاں پر لوگوں سے ملا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آپ آئیے، ہم بھی آئے ہیں، کوئی آپ کو ملک منع نہیں کرے گا، پاکستانی کمیونٹی کوئی منع نہیں کرے گی. انفیکٹ آپ کو ویلکم کریں گے. آپ جب آئیں گے آپ کو ویلکم کریں گے. کل میں ہماری ایک سبسکرائبر ہیں، ان کی فیملی سے پورا یہاں پہ ملا ہوں. وہ یار بڑے ملنسار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یار آپ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہو. 20 22 50 سال سے کوئی یہاں پر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی ان کے دل جو ہے نا پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو خیال کیجئے، سعودی اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ لازمی ہونا چاہیے. آپ کا سیم PNR نمبر، جس ایئر لائن سے آپ سفر کر رہے ہیں اسی ایئر لائن سے آپ واپس آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک ایئر لائن سے جا رہے ہیں اور دوسری ایئر لائن سے آ رہے ہیں. آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے. پیڈ آپ کے ہوٹل کے ریزرویشنز ہونے چاہیے، یعنی آپ نے جو ہوٹل ٹکٹ لیا ہے، ہوٹل کا جو آپ نے اسٹے لیا ہے، وہ پورا کا پورا پیڈ ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہونا چاہیے، کوئی 3,500 یا 4,000 کے قریب آپ کے پاس ریال ہونے چاہیے اگر آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آپ رکھیں گے تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا. ہاں اگر آپ، میں جب ٹریول کر رہا تھا پاکستان سے، بہت سارے لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو روکا ہوا تھا اور ان کی سیکنڈ انسپیکشن کی جا رہی تھی اور 100% ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا. لیکن وجہ یہ تھی کہ یار ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یار یہ جس مقصد کو بتا رہے ہیں نا اس مقصد کے لیے جا نہیں رہے، کچھ چیز چھپا رہے ہیں. تو کوشش کیجئے، سچ بولیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.